सत साहिब भाई बहनों से मैं जोधपुर से नैना दासी जी। संध्या आरती में थोड़ी जो वाणी में आती है ना कि गरीबदास जी के चरणों की सिर पर डालूं धूर, तो मेरे थोड़े मन में आती है कि गरीबदास जी की जगह हम गुरु जी का नाम ले तो भाई सतगुरु संत रामपाल जी के भगवान के चरणों की सिर पर डालो तो। सत साहिब देखो पुण्यात्माओं, ये बहुत सारे भेद हैं, रहस्य हैं। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी जो नित्य में लिखी हुई है या उनके ग्रंथ साहब में लिखी हुई हैं, आप देखना उनमें मात्राएं जो हैं उल्टी सीधी हैं, शब्द भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। वो जानबूझ के किया हुआ है। क्यों? क्योंकि 250 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया था और इस ग्रंथ को उस लिखने वाले ने स्वयं ही आ जाके खोलना था। और इस ग्रंथ को यदि बीच में कोई खोल देता तो इसका वो गड़बड़ झाला हो जाता, जैसे वो कबीर सागर में लोगों ने मिलावट कर दी ना समझ में आने के कारण। तो परमात्मा ने जानबूझ के इस ग्रंथ साहिब में बहुत सारी जगह शब्दों में हेराफेरी, मात्राओं में हेराफेरी। जैसे ये मदन पंथी कई बार जो वीडियो बनाते हैं जिसको सुन के कई नादान भ्रमित हो गए थे कि देखो यहां पे संत रामपाल जी नित्य में क्या बोल रहे हैं, वाणी में क्या लिखा हुआ, नख रूप नहीं फलाना दिखना, सुना होगा आपने। तो कई लोग डिस्टर्ब हो गए, उन नालायकों को ये नहीं पता ये जानबूझ के उस परमेश्वर ने की हुई है। और गुरुजी फिर उस चीज को सही रूप में फिर बोल रहे हैं आज, क्योंकि उसको लिखने वाला ही उसको समझ सकता है, लिखने वाला ही उसको चेंज कर सकता है। देखो ये बात बहन को समझाने के लिए अब एक छोटा सा आपको सत्संग सुनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई शंका है जब तक वो जड़ से नहीं निकलेगी ना उसका आनंद नहीं आएगा। देखो ये छोटा सा एक सत्संग है परमात्मा का, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि जो गरीबदास जी की वाणी का जो ग्रंथ है उसमें विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है। विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है, क्योंकि 24,000 वाणियां उस ग्रंथ में है। ध्यान से सुनना। अवधपुरी एक नगर निधाना, ता अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। करुण जी को बता रहे हैं काकभूषण जी के भाई, एक बार जब मैं 20 वर्ष की उम्र का था, एक दुर्भिक्ष काल, बहुत भयंकर काल पड़ा और मेरे माता पिता सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। पड़ाकार दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। कहते पृथ्वी भी डोल गई, इतना वहां पर नरसंहार हुआ, मर गए दुनिया, प्राणी सब, पशु पक्षी तरफ तरफ का मर गए। पड़ाकार दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य का करे आहारा। कितनी प्यारी लैंग्वेज बोली जा रही है। गरीबदास साहिब जी जो कभी पढ़े नहीं थे और अशिक्षित थे, और कितनी अच्छी लैंग्वेज उन्होंने बोला है। ये वो विद्वान थे सुल्तानी। एक अक्षर एक कोई भाषा विशेष के जानकार होने से विद्वान नहीं होता। जैसे कोई संस्कृत जानता है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो किसा विद्वान उसमें फारसी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। तो कबीर, ये परमात्मा जो है गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब जी प्रत्येक लैंग्वेज को जानते थे। पृथ्वी पर जितनी भी भाषा है वो सभी का इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी अमरवाणी में प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, गरीबदास जी महाराज जी और कबीर जी गुरुजी कह रहे हैं कि दोनों विश्व की प्रत्येक भाषा जानते थे और इन्होंने अपने वाणियों में प्रत्येक भाषाओं का। तो आज उन विश्व की प्रत्येक भाषा जिस ग्रंथ में है, आज उनका अनुवाद करके आज हमें कौन सुना रहे हैं? तो कौन सुना सकता है विश्व की सभी भाषाओं को? तो परमात्मा कौन हुए? तो इसलिए इन वाणियों को परमेश्वर ही खोल सकते हैं। अब बहन की शंका है कि उसमें एक वाणी है कि गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं। अब ये जो वाणी है, इस वाणी को परमात्मा ने उसी आधार से हेर फेर करके लिखा हुआ है ताकि कोई इनको अच्छे से ना समझ पाए और इनमें आग बजराग ना ठोक दे। बड़ी मुश्किल से तो मैंने
कबीर सागर को साफ करके ये लिखा है। अब इसमें भी कोई नकली काले के दूध घुस जाएंगे तो इसका भी सारा सत्यानाश कर देंगे। फिर जब मैं पिछली पीढ़ी में जाऊंगा 1951 में, तो फिर किस चीज को आधार बना के उन पुण्यात्माओं को मैं समझाऊंगा। तो यहां ये जो वाणी है ना बहन, इस वाणी का वास्तविक जो मतलब है वो ये नहीं है कि गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे, गरीबदास जी नहीं कह रहे, यहां पे गरीबदास जी कह रहे हैं, ये वाणी गरीबदास जी की है। यहां पे गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस परमेश्वर के चरणों की मैं सिर पे डालूं। गरीबदास जी ने तो अपना एफिडेविट लगाया है। गरीबदास जी अपने लिए नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो भगत की भूमिका में थे ना। अब जैसे परमात्मा की एक वाणी आती है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, भेद न पाया काशी माई कबीर हुआ। फिर एक वाणी आती है परमात्मा की, भक्ति बोध है क्या? अरे भाई ये रखा करो भक्ति बोध, इसलिए तो छपवाई है। दास ने क्या कहा था, ये कभी भी लाइट जा सकती है, पूरे विश्व में ध्यान रखना। भक्ति बोध होगी, टाइम पे आरती तो कर लोगे, ऐसे थोड़ी छपवाई है। भगत जी सब जाएगा, गुरु जी घर से रहते सहते भगत जा रहे, लाइट क्यों नहीं चली जाएगी? ज्ञानपुरा में पानी कोई नहीं, 5 बजे पहले। अरे तो वो तो भक्तों के लिए करेंगे ना व्यवस्था। देखो ये लास्ट का जो है ना ये पैराग्राफ, इसमें परमेश्वर की वाणी है, नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही। अब जो संजय था, जो गुरुद्रोही हो चुका है हिमाचल में, उसने इस वाणी का उल्टा अर्थ निकाल के अपने ऊपर सेट कर ली। क्या? उसने अपने आप को नानक जी की आत्मा बोल दिया था ना, तो उसने क्या सेट किया इस वाणी को कि नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, कि नानक जी दादू जी उस कबीर परमात्मा की जहाज को खेवेंगे। जबकि इसके सरलार्थ में जाओगे तो इसमें क्या लिखा हुआ कि उस कबीर परमेश्वर ने नानक और दादू जैसू की जहाज को खेया। ये वाणियां परमेश्वर ही समझाएगा, ये दुनिया वालों के समझ में नहीं आएंगी। बहुत आसान है वैसे पढ़ने में। इसी प्रकार उस वाणी का ये अर्थ गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस परमेश्वर के चरणों की मैं सिर पे डालूं। और बहन गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में हम हेराफेर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर मात्राओं में है तो हमने भी वैसे ही बोलना पड़ेगा। गुरुजी हमारे लिए चेंजेस अगर करेंगे तो हमें स्वीकार्य होंगी। दास ने सतगुरु प्रेरणा से जिन जिन जगहों पे एडिटिंग की है वो गरीबदास जी की वाणियां नहीं है। संध्या आरती में जो लास्ट की जो 2 चौपाई है ना, वो परमेश्वर ने खुद अपने गुरुदेव के लिए बनाई है। तो हमारे गुरुदेव तो संत रामपाल जी भगवान है, हम उनके लिए यूज करेंगे। भोग की आरती में जो हुआ है, जो बदलाव, वो कोई गरीबदास जी की वाणियां थोड़ी है। हम नहीं कर सकते गलती, मालिक के विधान का पता है, हम दोषी नहीं बनना चाहते। अब एक चीज से और समझ में आएगा फिर आपको, देखना कि परमात्मा क्या क्या खेल खेलता है। दुनिया को समझ में नहीं आने देगा ये। दुनिया समझ बट गाल बैठ जाए भाई, पाठ पूजा लाइट आएगी नहीं? लाइट आएगी। भारतीय ट्रेन होने वाले हैं। सदैव उन टाइम गया, उन टाइम घर पे करने गया था। हाँ ठीक ठीक। एक मिनट ये कर देते हैं पूरी। अब ये जो अगला सुनोगे आप 2 मिनट का वीडियो गुरुजी का, इससे आपके समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने क्यों बोला। अब गरीबदास जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा थे। अब आप सुनना चाहोगे तो उसके भी सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे हिंट टू हिंट यहीं पे। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा विषय है ये परमात्मा की दया से। तो अब गरीबदास जी महाराज जी तो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति देने आए थे ना। वो लोगों से शंकर जी की भक्ति क्यों करवाएंगे, वो शिवलिंग की भक्ति क्यों करवाएंगे? लेकिन उन्होंने करवाई। क्यों करवाई? गुरुजी सत्संग में कह रहे हैं कि उस समय परमात्मा ने यह ज्ञान तो ये देना नहीं था क्योंकि समय नहीं था। तो परमेश्वर ने लोगों से शंकर की भी भक्ति करवाई
ये सोच के कि कम से कम ये भूत भैरू बैताल के पीछे लगेंगे कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम ये भक्ति करेंगे तो उनसे तो उत्तम लाभ मिलेगा, मानव जन्म तो मिलेगा, कुछ से इनको कुछ राहत तो मिलेगी। ये सोच के परमेश्वर ने उनसे शंकर जी की भक्ति करवाई, क्योंकि उस समय ये पूर्ण भक्ति का समय नहीं था। अब सुनना, ये उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सारे खेल खेले। किस ग्रंथों में लिखा क्या है और हम कर। अब इस बात को भूरी वाले नहीं समझ पाए, छुड़ानी वाले नहीं समझ पाए। गुरुजी वहां गए हुए थे तो वहां के भक्तों ने देखा कि वो जो भूरी वाला जो महाराज था, जो गरीबदासी था, तो भक्तों ने कहा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है यहाँ पे। गुरुजी बोले भाई क्या हो रहा है। बोले जी आप तो कहते हो कि ये गरीबदासी हैं और ये तो शंकर जी को जो है जल चढ़ा रहे हैं। तो फिर परमात्मा ने बताया कि परमेश्वर ने यहाँ पे अपनी वाणी में शंकर जी की भक्ति के लिए क्यों कहा था, जबकि आज थोड़ी हमें कोई शंकर जी की भक्ति के लिए कह रहे हैं। सुनना, किस ग्रंथों में लिखा क्या है और हम करवा और कर क्या रहे हैं। हम दोषी हो रहे उस परम पिता परमात्मा कबीर साहब के, और साथ में उस गरीबदास परमेश्वर हम आत्मा के, जो हमें क्या बताने आए थे और हमने अब क्या शुरू कर दिया। वहां में क्या देखा कि श्री ब्रह्मानंद जी ने सामने तो भूरी वालों की और गरीबदास जी की मूर्ति बना रखी है, और कति अपने जहां उनका रहने का स्थान था उसके सामने शिव जी का मंदिर और मूर्ति शिवलिंग। क्या बात की। और सुबह उठे, हम रात को वहां रुके थे, मेरे पास फिल्म बनी हुई है। सुबह उठे, उठ करके सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और मेरे साथ जो भक्तात्मा सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थ गए थे वो आश्रमों को देखने के लिए, मुझे कहने लगे गुरुदेव ये क्या चक्र है, आप तो कह रहे थे ये बड़े महापुरुष है और ये पूज रहे शिवलिंग ने। अब क्या जवाब देंगे दास उनको। अब यहां फंस गए हम। कहा में कबीरपंथी, कहलावा गरीबदासपंथी, और पूज्य काल को शिवलिंग जो एक बिल्कुल नासवान भगवान, और कहा परमेश्वर। फिर क्या बनाते हैं, कहते हैं गरीबदास ने लिखा है, दास गरीब दर शिव का दान, भक्ति मुक्ति जल्दी निदान। अब ये मुक्ति शिव जी वाली तो हमने ना जाने कितनी बार प्राप्त कर ली है। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये प्रथम नाम दिए थे 5, जो हम आपको 7 देते हैं। और भगवान शिव भी इतना ही अमर है, जैसे पार्वती को अमर कर दिया, जब तक शिव की आयु है तब तक पार्वती रहेगी। ये तो हम असंख्यों बार हो चुके इतने अमर। तो गरीबदास जी कहते हैं और डरे ढूंढता है और पूजा है जो तुम इधर उधर फिरते हो, तीर्थ का, कोई पत्थर का, कोई भूतों का, इससे अच्छा तो शिव जी ने पूज लो। इससे भी थोड़ी बहुत यहाँ की सुविधा, थोड़ी बहुत आयु तुम्हारे को। अब ये वाणी है उस ग्रंथ से में जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब इस वाणी को पढ़ के हम ये कहें कि भाई गरीबदास जी तो शंकर जी को पूजने कह रहे हैं, गुरुजी क्यों छुड़वा रहे हैं, तो इनका ये मतलब है बहन इन वाणियों का। इसलिए वहां पे परमात्मा ने बहुत ही छुपा छपा के इस ज्ञान को इन काल से, काल के दूतों से बचा बचा के यहाँ तक लाया परमात्मा।